Hello students, welcome back to our channel Blueprint Digital. Myself रोहित अग्रवाल, your maths teacher. आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक, कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम इस चैप्टर का? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसी को ही फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ये जो 6 रिलेशंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जो क्या है रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये 6 रिलेशंस जो है हम पिछले वीडियो में डिराइव में आपको करके दिखा चुका हूँ और वहाँ पे मैंने आपके कुछ इसके बेसिक क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिखाए थे। आज के वीडियो लेक्चर में ही मे बी हम इस टॉपिक को ही फर्दर एक्सटेंड करने वाले हैं और इस टॉपिक के ऊपर जो आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। अपना वीडियो शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस आउट ना हो। अब अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टॉपिक के ऊपर बेस्ड कुछ फर्दर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स। अब उसी में हमारा पहला एग्जांपल है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज नहीं करना है। कौन सा टेबल? जो मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करके आया हूँ, जहाँ पे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री उस टेबल को यूज करे बिना हमें प्रूव करना है दैट tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इक्वल्स टू √3। हमें यहाँ पे इस रिलेशन को प्रूव करना है दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड क्या आनी चाहिए हमारी, इक्वल टू √3 आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले। अब जब भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हमारे क्या है जो एंगल्स हैं वो स्पेसिफिक एंगल्स नहीं है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 7 + 23 आपका क्या होगा, 30 होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। 23 + 67 अगर आप करेंगे तो ये आपका क्या है 90 डिग्री होता है। 67 + 23 इक्वल्स टू 90। इसी तरीके से अगर आप 83 + 7 करेंगे तो वो भी क्या है 90। इसका मतलब अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखूं तो tan 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 60। ये क्या है, ये मेरा पहला पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, क्योंकि 7 + 83 क्या होता है आपका 90 डिग्री। इसी तरीके से ये क्या है मेरा सेकंड पेयर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। tan 60 मेरा अकेला बचा है, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट आपकी टेबल से पुट कर लेंगे। अब हमें पहला जो हमारा टास्क होता है इस टाइप के क्वेश्चन में टू आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो हमारा क्या है कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेकंड टास्क क्या होता है कि हम इन पेयर में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेंगे यूजिंग दीज रिलेशन। इन रिलेशन की हेल्प से अब हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं tan 7 को कन्वर्ट कर रहा हूँ। tan a इक्वल्स टू क्या होता है cot 90 माइनस a, तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। ये आपका एज इट इज रहेगा। जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बनता है उसमें हम केवल एक वैल्यू को कन्वर्ट करता है, सेकंड वैल्यू एज इट इज आपकी नोट डाउन हो जाती है। अब ये हमारा सेकंड पेयर है, अगेन इसमें भी हम यही रूल फॉलो करेंगे, आपके एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करेंगे और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे अगेन मैं tan 23 को कन्वर्ट कर रहा हूँ यूजिंग सेम रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू आपकी टेबल से होती है √3, तो ये मैंने यहाँ पे आपकी वैल्यू पुट कर दिया। अब 90 - 7 ये आपका क्या हो जाएगा 83 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। सिमिलरली 90 - 23 आपका हो जाएगा 67 इंटू tan 67 डिग्री इंटू √3। अब यहाँ पे फिर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है,
कॉट ए इंटू टेन इक्वल्स टू क्या होता है 1। यहाँ पे आपके एंगल क्या है, सेम है, एक टर्म कॉट की है, एक टर्म आपकी क्या है टेन की, तो ये क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके दोनों जगह एंगल क्या है, सेम है, एक टर्म आपकी कॉट की है, एक टर्म आपकी टेन की है, कॉट ए इंटू टेन इक्वल्स टू क्या होता है 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 इंटू √3। तो 1 इंटू 1 इंटू √3 इज इक्वल्स टू √3, और ये हमारा क्या है RHS। और हमें क्या प्रूफ करना था, दैट 10/7 इंटू 1023 इंटू 1060 इंटू 1067 इंटू 1083 इक्वल्स टू √3। तो हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इक्वल्स टू क्या प्रूफ कर दिया √3 और इक्वल्स टू RHS। तो जो हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने प्रूफ कर लिया है बाय यूजिंग द रिलेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर मूव करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे देखते हैं हमें क्या प्रूफ करने के लिए कहा गया है। प्रूफ दैट tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 tan 89 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये डैश डैश का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूएशन में tan 4, tan 5, tan 6, तो ये आपके 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक यहाँ पे tan की 89 टर्म्स आएंगी, और हमें प्रूफ करना है कि इसका प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या है 1 है। अब इस क्वेश्चन को हम रीराइट करेंगे किस तरीके से, देखिए यहाँ पे मैंने इसे लिखा ये tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ये आपका जाएगा यहाँ पे tan 44 डिग्री तक, ठीक है, 1 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक। फिर एक टर्म आएगी यहाँ पे हमारी tan 45 डिग्री, और उसके बाद अगेन ये हमारा चलेगा tan 46 डिग्री से आपका tan 89 डिग्री तक। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये आपने tan 45 को अलग क्यों लिखा है, ये दो ब्रैकेट्स अलग अलग क्यों बनाए। तो यहाँ पे अगर आप देखो 1 और 89 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हमारा पेयर बना रहे हैं। यहाँ पे इससे पहले 88 डिग्री होगा तो 88 और 2 भी क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बनाएंगे। सिमिलरली 87 होगा, 87 और 3 आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री आएगा, वो भी आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बनाएंगे। पर जो tan 45 डिग्री वाली टर्म है वो क्या है, वो किसी के साथ भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर नहीं बनाएगी, तो इसलिए मैंने उसे अलग लिखा है। यहाँ मैंने एक ब्रैकेट लिखा है जिसमें मैंने 1 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक की टर्म्स लिखी हैं, फिर tan 45 आपका सेपरेट लिखा है, फिर एक ब्रैकेट है जिसमें हमने आगे की टर्म्स आपकी कंटिन्यू करी है 46 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक। अब इन दोनों ब्रैकेट में से किसी भी एक ब्रैकेट की टर्म्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है इस ब्रैकेट की पहली टर्म और उस ब्रैकेट की लास्ट टर्म मिलके क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बना रही हैं। तो इसलिए हम किसी भी एक ब्रैकेट की टर्म्स को क्या है कन्वर्ट कर लेंगे यूजिंग द रिलेशन दैट tan a इक्वल्स टू cot 90 माइनस a। चाहे आप इस ब्रैकेट की टर्म्स को कन्वर्ट करिए, चाहे आप इस ब्रैकेट की टर्म्स को कन्वर्ट करिए। सपोज करते हैं हम इस ब्रैकेट की टर्म्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो tan a इक्वल्स टू हमारा क्या होता है cot 90 माइनस a, तो यहाँ पे ये क्या है tan 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका cot 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। सिमिलरली tan 2 हमारा क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री, और 44 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री। ये हमारे पहले ब्रैकेट की टर्म्स हैं। उसके बाद का सब कुछ आपका एज इट इज रहेगा tan 45 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री से आपकी tan 89 डिग्री। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो cot 90 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका cot 89 डिग्री, cot 90 माइनस 2 क्या हो जाएगा आपका cot 88 डिग्री। फिर इसी तरीके से एक टर्म आएगी यहाँ पे cot 87, और ये आपकी कहाँ तक जाएगी 90 माइनस 44, मतलब आपका ये हो जाएगा cot 46 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू हम टेबल से रीड आउट करेंगे, वो आपकी क्या होती है 1, और जो आपका सेकंड ब्रैकेट है वो अगेन फिर एज इट इज tan 46 डिग्री से लेके आपका tan 89 डिग्री तक।
अब यहाँ पे अब आप इन टर्म्स को एक साथ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं दैट यूजिंग द रिलेशन cot a इंटू tan a इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म क्या है cot 89 tan 89, तो वो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से cot 88 यहाँ पे इससे पहले एक टर्म होगी tan 88, उन दोनों का प्रोडक्ट भी मिलके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली cot 46 tan 46 इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ये एक तरीके से 1 इंटू 1 इक्वल्स टू आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है दैट tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश 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 का मतलब है कि यहाँ पे ये सारी टर्म्स प्रेजेंट होंगी 1 से लेके 89 डिग्री तक। जो आपकी लास्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म है, डैश डैश का मतलब है कि यहाँ पे सारी टर्म प्रेजेंट होगी, एक भी टर्म आपकी मिस आउट नहीं होगी। 3 के बाद आपका कंटिन्यूएशन में 4, 5, 6, 7, 8 आपका ये 89 डिग्री तक कंटिन्यू रहेगा। और इनके प्रोडक्ट को आपको क्या प्रूफ करना है 1 प्रूफ करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको हम यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको tan की जगह cos की टर्म भी दे सकती है या कुछ और रिलेशन भी दे सकते हैं, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर बनाएंगे, किसको छोड़ के बस tan 45 डिग्री को, क्योंकि यहाँ पे क्या है 89 डिग्री तक की टर्म्स हैं। तो हमारे यहाँ पे हम जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे 44 पेयर बन जाएंगे। तो हमने इसलिए इसे 44 तक एक टर्म बना ली है, 46 से आगे की एक टर्म बना ली और tan 45 को अलग लग दिया है क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं होगा। अगर यहाँ पे tan 90 होता तो tan 45 का भी क्या है आपका पेयर बन जाता, पर क्योंकि ये 89 तक है तो इसलिए यहाँ पे हमारे 2 पेयर बने हैं। पहला tan 1 डिग्री से लेके tan 44 डिग्री तक और सेकंड हमारा tan 46 से लेके tan 89 डिग्री तक। फिर अगेन यहाँ पे हमने देख लिया कि ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं। हम अपना पुराना प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमने अपने किसी एक ब्रैकेट की टर्म्स को कन्वर्ट कर लिया है यूजिंग दीज रिलेशंस। तो यहाँ पे हमने tan की जो पहला वाला ब्रैकेट है उसकी टर्म्स को कन्वर्ट कर लिया है इनटू cot। ये आपका tan 1 क्या हो जाएगा cot 89 डिग्री, tan 2 हो जाएगा 88 डिग्री, tan 3 हो जाएगा 87 और ये आपका कहाँ तक जाएगा tan 46 डिग्री तक। tan 45 डिग्री की वैल्यू हम टेबल से रीड आउट करेंगे, वो क्या होती है 1। इस ब्रैकेट को हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा cot 89 इंटू tan 89 1, सिमिलरली cot 88 इंटू tan 88 1, cot 46 इंटू tan 46 1। तो यहाँ पे हमारे सारे पेयर cot a इंटू tan a इक्वल्स टू 1 प्रॉपर्टी से क्या है 1 हो गए। तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू हमारा रिजल्ट क्या आ गया 1, जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना था। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। इस क्वेश्चन में रीड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में गिवन है इफ sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, दैट इज 3a क्या है आपका लेस देन 90 डिग्री है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे हमें क्या एक रिलेशन गिवन है दैट sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री वेयर जो आपका 3a है वो क्या है एक एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे अगेन हम यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रिलेशंस है उसको यूज करेंगे। उसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हमारी एक टर्म साइन की है और एक हमारी टर्म कॉस की है। अब हमें पता है जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रिलेशन है वो क्या है, हमारा एक साइन और कॉस के बीच में भी रिलेशन है। तो अगर हम साइन की टर्म को यूजिंग दिस रिलेशन कन्वर्ट करेंगे तो हमारी दोनों तरफ क्या है कॉस की टर्म आ जाएगी और उसको सॉल्व करना फिर हमारे लिए क्या है ईजी हो जाएगा। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दैट साइन ए इक्वल्स टू cos 90 माइनस ए, ये हम प्रॉपर्टी कहाँ यूज करेंगे sin 3a में यूज करेंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा sin a इक्वल्स टू cos 90 माइनस ए होता है। तो sin 3a क्या हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री माइनस 3a। जो हमारी राइट हैंड साइड है वो एज इट इज रहेगी। तो जब भी इस टाइप का भी आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो जहाँ पे आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस तरीके से इक्वल में गिवन हो और वहाँ पे आप देख रहे हो कि एक टर्म साइन की है एक कॉस की है, या एक टर्म आपकी टेन की है एक टर्म आपकी कॉट की है, या एक टर्म आपकी सेक की है और एक कॉसेक की है, तो वहाँ पे भी हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले रिलेशंस ही यूज़ करते हैं।
किस तरीके से यूज़ करते हैं वो मैंने आपको फिर से बताया कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से हम अपने किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने sin 3a को कन्वर्ट करा है यूजिंग द रिलेशन sin a इक्वल्स टू cos 90 माइनस a। तो sin 3a मेरा क्या हो गया, cos 90 माइनस 3a। अब इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस करा था। जब हमारी दोनों तरफ क्या है, cos की टर्म है, तो हमारे जो एंगल्स वाले पार्ट हैं वो क्या है, इक्वेट हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारी नई इक्वेशन क्या बनेगी, दैट 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26 डिग्री। जब भी हमारे दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इक्वल में होते हैं तो हमारा जो उनका एंगल है वो क्या है, इक्वल होना चाहिए। क्योंकि हमारे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपने टेबल में भी देखी है कि ऐसा नहीं है कि एक वैल्यू 30 डिग्री पे भी है और 60 डिग्री पे भी है। एक वैल्यू उसकी केवल किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ही प्रेजेंट होती है। तो इसलिए जब हमारे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल हैं तो उसका मतलब जो उनका एंगल पार्ट है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हमने उन्हें यहाँ पे इक्वेट रख दिया है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 3a को आपको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 26 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 90 प्लस 26 आपका क्या हो जाएगा, 116 डिग्री, और 4a आपका उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 3a दैट इज 4a। बहुत इजी है। यहाँ पे अब क्या करा है हमने, सिंपली अपनी टर्म को ट्रांसपोज कर दिया है और a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 116/4। अब इसको 4 से आपको डिवाइड कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8, आपका क्या बचा 36 दैट इज 29। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो हम कह सकते हैं कि हमारी a की वैल्यू क्या आई है, 29 डिग्री आई है। इसको आप फिर अगेन फर्दर अपने क्वेश्चन में पुट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 29 माइनस 26 ये क्या हो जाएगा आपका cos 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जब हम 29 पुट करेंगे तो 29 माइनस 26 डिग्री कम्स आउट टू बी 3 डिग्री। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका sin 3 इंटू 29 विच इज इक्वल्स टू sin 87 डिग्री। 87 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होता है आपका 90 हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर फॉर्म हो रहा है। और अगर आप इन दोनों में से किसी एक को भी कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या है, इक्वल आएंगे। और ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के इक्वल है यूजिंग दिस रिलेशन। अगर आप ये रिलेशन यहाँ पे लगाएंगे तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ से भी हमने कंफर्म कर दिया है कि जो हमारी वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो क्या है, एक करेक्ट वैल्यू ऑब्टेन हुई है। सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज टू एक्सप्रेस cosec 54 डिग्री प्लस साइन 72 डिग्री। ये हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एक एक्सप्रेशन गिवन है जहाँ पे हमें क्या गिवन है, cosec 54 डिग्री प्लस साइन 72 डिग्री। और हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है इस रिलेशन को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो कि क्या है 54 डिग्री और 72 डिग्री है, इन्हें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जहाँ पे आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन हो और उन्हें आपको कन्वर्ट करना हो बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो वहाँ पे भी हम यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, क्योंकि इनकी हेल्प से ही हम इस एंगल को क्या है 0 और 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे हमारा एक रिलेशन है cosec a इक्वल्स टू sec 90 माइनस a। तो यहाँ पे हम रिलेशन यूज करेंगे आपका ये वाला, और सेकेंड टर्म में हमारी साइन की, तो उसमें हम रिलेशन यूज करेंगे आपका sin a इक्वल्स टू cos 90 माइनस a वाला। उसकी हेल्प से हम 54 डिग्री और 72 डिग्री को कन्वर्ट कर लेंगे बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। हमारा पहला रिलेशन है cosec a इक्वल्स टू sec 90 डिग्री माइनस a। तो यहाँ पे हमारी टर्म क्या है, cosec 54 डिग्री। तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगी आपकी sec 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। हमारा रिलेशन क्या होता है, ये हमें पता होता है cosec a इक्वल्स टू sec 90 डिग्री माइनस a। तो cosec 54 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू sec 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू sec 90 माइनस 54 आपका हो जाएगा 36 डिग्री। और 36 डिग्री आपका कहाँ लाई करता है, बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। पर अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। जो हमारा सेकंड टर्म है दैट इज sin 72, उसे भी हम सिमिलरली कन्वर्ट करेंगे। sin a इक्वल्स टू आपका होता है cos
90 डिग्री माइनस है, तो यहाँ पे हम साइन 72 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, विच कम्स आउट टू बी कॉस 90 डिग्री में से आपका 72 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 18 डिग्री। तो हमें क्या कन्वर्ट करना था, कॉसेक 54 डिग्री प्लस साइन 72 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो वो हमने कन्वर्ट कर लिया है, 54 डिग्री को कन्वर्ट कर लिया है 36 डिग्री में, विच इज़ बिटवीन 0 एंड 45, और 72 डिग्री को कन्वर्ट कर लिया है 18 डिग्री में, विच इज़ अगेन बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। बस अब हमें लास्ट में क्या लिखना है, दैट कॉसेक 54 डिग्री प्लस साइन 72 डिग्री इक्वल्स टू सेक 36 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है। हमें इसे कन्वर्ट करना था इन ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो उनको कन्वर्ट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन क्या चेंज हो गया है, इट इज कन्वर्टेड इनटू सेक 36 डिग्री प्लस कॉस 18 डिग्री, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हम लोग अपने आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें जो ए बी और सी क्या है, वो उसके 3 इंटीरियर एंगल्स हैं। प्रूव दैट कॉसेक ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू सेक सी अपॉन 2। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी आपका प्रूव होता है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आए जहाँ पे आपको 3 इंटीरियर एंगल्स गिवन है ट्रायंगल के, और आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो वो भी हम प्रूव करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे करते हैं वो अब मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप शो करता हूँ। सबसे पहला स्टेप हमें यहाँ क्या लिखे गिवन है, ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें पता है जो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे, दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल क्या था, ए बी सी, तो इसलिए हमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप ब्रैकेट में प्रॉपर्टी भी मेंशन कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका a और b क्या है, एक साइड है, और c आपका अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आपका a और b को तो इसी साइड एज इट इज रखेंगे, और c को आपको क्या है ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस c। अब नेक्स्ट चीज हमने यहाँ पे देखी कि a प्लस बी के अपॉन में क्या है 2 है, तो वो अपॉन 2 करने के लिए क्या है, हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय 2। जब इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस c अपॉन 2, और 180 डिग्री अपॉन 2 आपका क्या होगा 90 डिग्री माइनस c अपॉन 2। यहाँ पे 2 हमने अलग अलग इसलिए ब्रेक नहीं करा है क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना है उसमें a और b आपका एक साथ ही है, पर यहाँ पे हमारा c/2 अलग था, तो इसलिए मैंने 180 माइनस c को जब 2 से डिवाइड करा है तो इंडिविजुअली डिवाइड करा है, जिससे मेरी c अपॉन 2 की टर्म अलग मुझे ऑब्टेन हो जाए। और 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है टर्म कॉसेक, जो टर्म आपकी दोनों एंगल्स के साथ है उस टर्म से अब हम यहाँ पे क्या है बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ बोथ साइड कॉसेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस c अपॉन 2। ये हमने ऑब्टेन कर लिया है। अब हम यहाँ से जाएंगे अपने रिलेशंस पे ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले। तो यहाँ पे हमारी टर्म क्या है देखिए, कॉसेक 90 माइनस c/2 और कॉसेक 90 माइनस सम एंगल। तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट कॉसेक 90 माइनस a इक्वल्स टू क्या होता है आपका sec a होता है। तो इस रिलेशन की हेल्प से हम यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, हम इस कॉसेक वाली टर्म को लिख सकते हैं इक्वल्स टू sec c अपॉन 2।
और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ चुकी है, कॉसेक a प्लस बी अपॉन 2। यही क्या था, हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो बहुत ही क्या है, इजी क्वेश्चन है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है जहां पे क्या है, आपको 3 इंटीरियर एंगल्स गिवन है एक ट्रायंगल के। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर जो 2 एंगल हमारे एक साथ हैं उन्हें हम साथ में रखेंगे, और जो थर्ड एंगल है उसे हम राइट हैंड साइड में 180 की साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। फिर क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 2 है तो हम अपनी इक्वेशन को बोथ साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम 2 आपका कंबाइंड रखेंगे a और b के नीचे, यहाँ पे पर हमने इंडिविजुअली उसे डिवाइड करा है। जब यहाँ पे डिवाइड करा तो 180 आपका डिवाइड होके 90 आ गया, c/2 आपका एज इट इज रहेगा। फिर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका 2 एंगल्स के साथ है उससे हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक a प्लस बी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस c/2। अब इस टर्म को हमने लिख दिया है sec c/2 यूजिंग द रिलेशन दैट cosec 90 माइनस a इज इक्वल्स टू sec a। और इसकी हेल्प से आपका कोई भी अगर अलग क्वेश्चन भी आता है तो वो आप इस प्रोसीजर से उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहीं पे हम अपना आज का वीडियो एंड करते हैं और हमारा ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कंप्लीट हो गया है। उसके ऊपर बेस्ड हमने एक होम असाइनमेंट आपके लिए प्रिपेयर करा है। जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे हैं उस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपके लिए असाइनमेंट में रखे हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका टॉपिक का रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वी विल बी राइट बैक विद अ न्यू वीडियो ऑन द सेम चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और वहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तब तक आपको क्या करना है, डू लाइक दिस वीडियो, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस लाइक दिस।